हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया होंगे। परफेक्ट मूव 23,900, जो मैं आपको काफ़ी दिन से कह रहा था कि 23,900 आएगा, और 23,900 पे हमें कल 3:15 के आसपास मेरे को यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन हो गया कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक को इसने ब्रेक नहीं किया, और अच्छा खासा जो है इसने डिस्प्लेसमेंट दे दिया था 15 मिनट में भी, 5 मिनट में भी। परफेक्ट एंट्री मैंने बनाई थी यहाँ पे 3:15 3:20 के आसपास, और मेरा जो टारगेट था 1 आवर का ओवरलैपिंग तक, परफेक्ट वहाँ तक 24,134 तक जो है प्राइस आज खुला भी गैप अप और ऊपर की तरफ। बड़ा डाउनफॉल आने से ये नहीं होगा कि नेक्स्ट डे भी बिग गैप डाउन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेवल होते हैं मार्केट के, और बिल्कुल मार्केट वहाँ तक जाएगा। लास्ट भी वही था, मैंने बताया था कि इसको ब्रेक नहीं करेगा। इसको ब्रेक करने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर से ही इसको लिक्विडिटी यहाँ से बनेगी, तभी यहाँ ये नीचे के लिए फॉल करेगा। कंटिन्यू फॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लास्ट पी ओ आई है और 4 आवर्ली का पी ओ आई था। मैं आपको कई दिन से कंटिन्यू बोल रहा था 23,900 आएगा और 23,900 से जंप होगा। परफेक्ट जंप हुआ, आज खुला भी गैप अप और अच्छा खासा मूव भी दिया। लास्ट टाइम के अंदर आके थोड़ा सा डाउन आया, क्योंकि ये 1 आवर का पी ओ आई था, इसको टैप किया इसने, डिस्प्लेसमेंट हो गई है। हाई चांस है कल गैप अप होना चाहिए, इसके अबाव होना चाहिए। 24,150 से लेकर 24,250 के आसपास गैप अप होना चाहिए, क्योंकि अब नीचे कुछ रहा नहीं है, टैप हो चुका है। अगर ये टैप नहीं होता, अगर ऊपर जाता, ये उम्मीद होती कि कल डाउन आएगा, लेकिन टैप हो चुका है। ये 1 आवर का पी है, ये देखेंगे आप, ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है, और अब गैप अप ही होना चाहिए। हाई चांस इसके ऊपर ही होगा, 24,150 से 24,250 के आसपास होगा, और कल के जो टारगेट होंगे इसके अबव के होने चाहिए, 24,300 से ऊपर के होने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाई सेल आप अपने खुद की एनालाइज से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में आपको अपडेट और सेटअप मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, इस टेलीग्राम टीम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या होना था और क्या हो गया। डेली टाइम फ्रेम हमारे को क्लियर दिखा रहा है कि ये गैप है, इस गैप तक तो ये डेफिनेटली जाएगा। अब कल फ्राइडे है, कल जाता है या ये मंडे जाता है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमारे को चीज़ें बिल्कुल दिख रही हैं कि बेरिश हो सकती हैं, लेकिन जब तक अब ये ब्रेक नहीं करेगा 24,500, तो हो सकता है फ्राइडे यहाँ तक और मंडे इसको टैप करे और एक लंबा फॉल आए, एक लंबा फॉल आ सकता है। ये हमें देखना है कि यहाँ आके चीज़ें स्ट्रक्चर चेंज करता है, हम एंटर हो जाएंगे यहाँ पे, और ये लिक्विडिटी जो पेंडिंग है इसके नीचे तक, ये 23,600 23,700 तक आने की पूरी उम्मीद है कि ये आपको नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है देखने को मिले। पहले भी मैंने बताया था, ये ऊपर की लिक्विडिटी ले ली थी 24,480 की, नीचे की लिक्विडिटी ये थी 23,820 की। परफेक्ट लिक्विडिटी लेकर बाउंस हुआ है। बाउंस होने के बाद अब ये कल का दिन है फ्राइडे में, ये पूरी कैंडल कवर नहीं हो सकती, ये तो अब क्लियर है। आज अगर मूव आता हाफ और कल पूरे मूव में कैप्चर हो जाता तो ये ब्रेक हो जाता, लेकिन अब इससे ये क्लियर हो गया है, ये अब डाउन साइड के लिए जाने के लिए है। लेकिन उसके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए मंडे तक, मंडे ट्यूसडे, हार्डली मंडे तक आपको ये यहाँ तक प्राइस आता हुआ दिखना चाहिए 24,350 के आसपास। ये प्राइस यहाँ पे आता है तो हम शॉर्ट के लिए एक और बनाएंगे पोजीशन। लेकिन उससे पहले नीचे की हम स्ट्रक्चर चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है अपसाइड का, तो ये पक्का ये ऐसे भी करेगा। ये कल पे डिपेंड करेगा कि कल होता क्या है, कल क्या चीज़ होती है। अगर ये ऐसे करता है, ये मंडे रख की मैं आपको बता रहा हूँ, ये करके यहाँ पे और फिर लंबा अपसाइड के लिए चला जाए, जो कि हमारा मेन टारगेट है 25,000, ये कर सकता है। सेकंड क्या कर सकता है, सेकंड ये कर सकता है, या तो फिर ये ट्यूसडे को ये लंबा फॉल, ये चीज़ें होंगी। अप जाएगा, एक फॉल आएगा, फिर पुल बैक लेगा, जो ट्यूसडे या वेडनेसडे में हो सकता है पुल बैक आए, और फिर एक फॉल आए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ तक तो प्राइस को आना चाहिए 24,300 तक। ये मंडे को आता है या
ट्यूसडे तक, हार्डली मंडे तक आ जाना चाहिए, क्योंकि मंडे तक आएगा तभी ट्यूसडे वेडनेसडे में बेरिश स्ट्रक्चर बनेगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर बुलिश स्ट्रक्चर बन जाएगा, अभी तक चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। 4 आवर का लास्ट पीओआई डन कर चुका है, जो कि प्राइस अप साइड को जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अब देखना है कि यहाँ क्या बिहेव करता है। मेन है यहाँ पे 24,400 से लेकर 24,250, ये एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर 4 आवर का लास्ट यहाँ पे भी पीओआई है। दूसरा वो डेली टाइम फ्रेम पे गैप भी है, ये ट्रिपल पीडीआरएस बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस है। यहाँ से सेलिंग आएगी ही आएगी। क्या अब वो सेलिंग यहाँ से कितनी तक आती है, 300 पॉइंट तक की आती है, या एक पुल बैक देकर फिर एक लंबा फॉल आने की तैयारी होती है, ये हमें देखना है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ऊपर से हमने बताया था कि लास्ट ये 4 आवर का पीओआई था, और पीओआई आप देखोगे यहाँ पे उसने ब्रेक नहीं किया था। ये जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बाई साइड लिक्विडिटी, ये ऊपर की लिक्विडिटी लेने जाएगा, ये ब्रेक होना ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ब्रेक होगा, क्योंकि नीचे अगर इसने 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया होता, फिर ऊपर आता, फिर ये काम होता कि ये डाउन आएगा। लेकिन ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, फिर उसके बाद 1 आवर का ओपी भी बना दिया, जो आज टैप हो गया है। कल गैप अप हो जाता है तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अपसाइड के लिए मूव है। ये सिर्फ एक फेक मूवमेंट था, एक अच्छा खा इसको। अब पीओआई को टैप करने के लिए एक दिन के अंदर, यानी कि मंगलवार 1 बजे से लेकर और बुधवार 1 बजे तक, 2 बजे तक इसने पूरा का पूरा टारगेट 600 500 600 पॉइंट का हिट कर दिया, जो कि में हाई चांस था कि ये आज होना था। क्योंकि ये आज होना था, मेरा मानना था कि ये अब यहाँ से अप जाएगा, और इस यहाँ ये कल कल की है ना, ये हाँ ये कल की ये ओपन हुआ था, मेरा मानना था ये लास्ट यहाँ तक जाना चाहिए था, यहाँ तक, जिससे कि यहाँ बंद होता और आज यहाँ पे फॉल आता, आज फॉल आता ये। लेकिन चीज़ें अलग करी हैं, मार्केट ने चीज़ बिल्कुल अलग करी है, जिससे कि ये छोड़ दिया गया है। अब ये डराने के लिए छोड़ा गया है कि कुछ लोग इसको इस पीओआई को टैप करके समझ लेंगे कि फॉल आएगा, लेकिन ये हल्का सा फॉल आके फिर लंबा ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हो सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। कल भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, मैंने आज भी वही चीज़ सेम हुई है। कल जो लंबा फॉल आया था वो यहाँ से, जिन लोगों ने देखा हो पकड़ा होगा तो बहुत अच्छा पकड़ा होगा। ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। मैंने पहले भी बोला लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, ये है लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप थी, इसको कहा जाता है। प्राइस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे स्विंग बनाएगा, ऊपर स्विंग बनाएगा, और लिक्विडिटी स्वीप होगी, परफेक्ट शॉट। लेकिन ये यहाँ तक का तो मेरे को था क्लियर कि यहाँ तक का होगा, लेकिन ये लंबा जो फॉल आया, ये न्यूज़ ने कल पूरा का पूरा फॉल कर दिया, पूरा का पूरा फॉल कर दिया। ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई ऐसी। ये आज लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये देखो प्राइस यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, और ये जो लास्ट टाइम पे फॉल आया ये इसी, क्योंकि रेंज मैंने पहले भी बोला ये रेंज हो जाती है, और रेंज ये देखो ये रेंज हो जाती है, ये इस वजह से ये ऊपर की सारी लिक्विडिटी लेकर अब नीचे की, अब क्या करना था, अब इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने गया, इस स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी ली और डन। और मैंने पहले भी बताया था कि एक्सपायरी के अंदर जो है वो रेंज हो जाती है। रेंज का मतलब ये होता है कि ये मैं हटा देता हूँ साइड ड्राइंग। मैंने पहले भी बोला था 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, 10:30 से 11 के बीच में हाई लग जाएगा। ये एक्सपायरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है कि 10:30 और 11 बजे तक आपका हाई लग जाएगा, और आज भी देखोगे हाई लग गया, 10 10:30 बजे हाई लग गया। हमेशा यही होगा, या लो लगेगा या हाई लग जाएगा 10:30 बजे तक। तो अब ये हो जाती है रेंज, ये रेंज होगी। ओपन हुआ हाई बन गया, अब ये रेंज हो गई।
अब सारा दिन ये मार्केट इसी रेंज में रहेगा और इनमें दोनों में से एक रेंज को लास्ट टाइम पे तोड़ेगा, वो ब्रेक होगी। ये मैंने आपको पहले, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। जब रेंज हो जाएगी, रेंज टूटेगी, लेकिन टाइम थ्योरी पे। मैंने आपको बार बार कहा था टाइम थ्योरी पे। 2 बज चुके थे, मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया, अब मूव नहीं आएगा ऊपर का, अब मूव आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 बज चुके हैं। और 2 बजे के बाद अब हम ये सोचें कि यहाँ से बड़ा बिग मूव आ जाएगा या यहाँ से बड़ा फॉल आ जाएगा, अब कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला, कुछ नहीं ज़्यादा होएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ टाइम थ्योरी जुड़ी हुई है। जो लोग सिर्फ एक्सपायरी में हवा में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की कॉल को सोचते हैं कि 100-200 रुपये में हो जाएगी, वो एक टाइम थ्योरी के साथ जुड़ी होती है। अब वो ये रेंज, मैंने पहले भी बोला, अगर ये रेंज 12:30-1 बजे तक ब्रेक हो जाए तो एक बड़ा मूव आएगा, चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेक हो चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक हो। अगर वो 12:30-1 बजे तक यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो फिर एक बिग मूव आएगा। 2 बजे तक अगर इसी रेंज के अंदर है फिर मूव नहीं आएगा। देख लो लास्ट टाइम पे जरा सी रेंज ब्रेक करी है, बस कुछ नहीं करा है। ये देख लो, बस रेंज ब्रेक करेगा, चाहे माइनर ही करे, करेगा ज़रूर रेंज ब्रेक। और ये रेंज ब्रेक करके उसके बाद अपसाइड, उसके बाद अपसाइड। जब रेंज हो जाती है तो रेंज में ये इसी तरह काम करेगा कि सारा दिन प्रीमियम डिके, प्रीमियम डिके, एक लास्ट में छोटा सा मूव आ जाएगा, चाहे वो नीचे का या ऊपर का। यहाँ पे था, या तो यहाँ तक आता, बस ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे का, 24,000 है, हाँ ये 60-70 पॉइंट नीचे का आया, बस इससे ज़्यादा का मूव आना ही नहीं था। ये निफ्टी में आपको दिखा रहा हूँ। तो आज सेंसेक्स भी यही सेम है, इसी हिसाब से चलता है। तो कोई ज़्यादा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक्सपायरी में इस रेंज थ्योरी को अगर आपने कैप्चर कर लिया, आप प्रीमियम डिके से और हीरो जीरो कॉल जो लेते हो, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। क्यों एक्सपर्ट हो जाओगे? क्योंकि ये हमेशा आप देखोगे जब रेंज बन जाती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं बता दूँ, ये देखो बड़ा मूव कब आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ये रहा ट्यूसडे, ये देखिए, ये रहा ट्यूसडे। और ये ट्यूसडे के अंदर ये लो लगा, ये हाई लग गया। हाई कितने बजे तक लग गया? 10:15 बजे तक लग गया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, जैसी ब्रेक हुआ रेंज, 11:45 बजे रेंज ब्रेक हो गई है, बिग मूव, बिग फॉल आ गया सूर्य नीचे, पूरा का पूरा फॉल। ये आप किसी भी एक्सपायरी में देख लेने ना, जब रेंज अगर 12:30 और 1:30 बजे के बीच तक अगर रेंज ब्रेक हो गई है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर 12:30 1:30 बजे तक रेंज ब्रेक नहीं हुई, वो प्रीमियम डिके करके लास्ट में इस रेंज को 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास छोटा रेंज, थोड़ा सा मूव ऊपर या थोड़ा सा मूव नीचे, जहाँ भी लेना होगा, जहाँ के बायर्स होंगे, जहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, बस उसको ख़त्म कर देंगे। और हम बैठे रहेंगे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की कॉल पुट को लेके, या हम ये सोचेंगे अब मूव आएगा, अब मूव आएगा, तो मूव नहीं आएगा। मूव टाइम थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर रेंज के अंदर है तो नहीं आएगा। आप किसी भी एक्सपायरी में आप देख लो, ये तो चलो, ये वेडनेसडे, ये रहा थर्सडे, ये रहा थर्सडे, ये देखो 9:15 हाई लग गया 12 बजे तक, ये देखो, ये देखो, ये दिन खत्म हमारा, ये 3:15 दिन खत्म हो गया। कितने बजे तक ये अंदर रह गई? 2 बजे तक, ये 2 बजे तक यहाँ रह गई रेंज के अंदर। अब आप बताओ 2 बजे के बाद ये ब्रेक भी अगर हो गई, कुछ आया? कुछ भी मूव नहीं आएगा। सिर्फ रेंज ब्रेक करनी है, वो ब्रेक होगी, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रेंज तो ब्रेक होगी। हाई और लो, आप सुबह का लो या सुबह का हाई जो है आप लगा लो, और वो रेंज आपकी ब्रेक होगी, लेकिन टाइम थ्योरी के साथ। मेन है टाइम थ्योरी, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 1:30 बजे से पहले पहले रेंज ब्रेक होती है, मूव आएगा। 1:30 बजे के बाद मूव आने के चांसेस मुश्किल से 2 से 3% है, बहुत मुश्किल है 2 से 3% आपकी अगर आए इसके अंदर। तो
हमेशा एक्सपायरी के अंदर जो भी काम करना है वो हमें इस रेंज को माइंड में रख के और टाइम को माइंड में रख के कि 1:30-2 बज गए और अभी रेंज में है, एग्जिट हो जाओ। प्रीमियम डिके ही डिके है, प्रीमियम डिके ही डिके होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरह हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, और बैंक निफ्टी के अंदर जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो ये और आरली के अंदर वो ये यहाँ पे है। अब ये देखते हैं कि ये 1 आवर का पी है। कल बैंक निफ्टी जो है अभी बहुत वीक लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल बहुत ज़्यादा फॉल किया था, और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर देखें तो हम ऊपर एक गैप है, लेकिन इसको टैप करता है या यहाँ तक जाएगा मंडे तक, बस ज़्यादा मूव नहीं करेगा। 57,200 से 800-900 पॉइंट का अगर यहाँ तक, पहले तो यहाँ देखना कि यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये लंबा फॉल हो गया इसके अंदर। इसने लास्ट पी को भी ब्रेक करके उससे भी नीचे चला गया, जो मेरा मानना था 57,100 तक, लेकिन ये गया है कल 56,550 तक। तो आई होप कि ये नीचे तक और जाएगा, ये नीचे तक बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। साथ में निफ्टी भी इस हिसाब से हमें देखना है कि जा सकता है या नहीं जा सकता, वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। या न्यूज़, कोई बीच में न्यूज़ आती है, अगर उसको ब्रेक, हाई को ब्रेक नहीं होगा तो फॉल, एक लंबा एक फॉल और आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, वो थर्सडे फ्राइडे में आए, ये हमने देखना है। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।